नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष हमलावर। कहा, सदन की प्रक्रिया को बाधित करना है विपक्ष का इरादा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन। यूनूस सरकार से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार। उनके सीएम आवास रहे आलीशान भवन का वीडियो जारी कर ऐशो आराम की दिखाई सच्चाई। कहा, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर लिया संज्ञान। वीएचपी के कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण के बारे में हाई कोर्ट से मांगा ब्यौरा। और आरबीआई गवर्नर पद पर शक्तिकांत दास का आज आखिरी दिन। सहयोग के लिए सभी का जताया आभार। कहा, देश के आर्थिक हितों के लिए काम करने का हमेशा किया प्रयास। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर संसद से। विपक्ष की ओर से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आरोप ये है कि सभापति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया। ये प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। इस पर इंडी गठबंधन के 60 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। विपक्ष के इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने के इरादे से ऐसा किया गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि सभापति की ओर से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं की गई है। अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति या सभापति के खिलाफ नहीं हो सकता। इसमें महाभियोग 267B के अंतर्गत संभवतः लाया जा सकता है और तब लाया जा सकता है जब सभापति धारित व्यक्ति के द्वारा अनुशासनहीनता की गई हो। यहाँ सभापति से विनम्र कोई है ही नहीं, सबको हाथ जोड़कर बात किया। जब उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात किया हो, यहाँ तो उन्होंने कांग्रेस के सारे नेताओं को पहले बुलाया, विपक्ष के नेताओं को पहले बुलाया, बाद में उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों के कुछ लोगों को बोलने का अधिकार दिया। तो इसमें भी नहीं है, ना अनुशासनहीनता है, न पक्षपात है, ना ही कोई ऐसा कृत्य है जो संविधान की परिधि के बाहर हो। और इस बीच संसद में आज एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर संग्राम देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कह दिया कि सदन चलेगा तो मर्यादा और गरिमा से चलेगा। दरअसल सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ने सभी पक्षों से सदन चलने देने की अपील की, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। स्पीकर ने साफ कहा कि प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण और व्यवहार संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है। उधर राज्यसभा में भी आज जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच कथित साठगांठ पर सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा की मांग की गई, जिस पर विपक्ष तिलमिला गया। उच्च सदन में भी लगातार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सभापति ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं, आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे।
मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच कथित संबंधों का मसला उठाया और कहा कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश का मामला है। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। देखिए, जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व का संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। और इन सब के बीच संसद के निचले सदन लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया गया। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 से भारतीय ध्वज वाले जहाजों के उपयोग को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन के माध्यम से समुद्री उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना और इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। और विपक्षी इंडी गठबंधन के नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज सुबह पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की आपत्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कहा कि कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आखिर कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस पर चर्चा से दिक्कत क्यों है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को इंडी का नेतृत्व देने की उठ रही मांगों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस जवाब दे, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगा। सोनिया गांधी का क्या संबंध है, कांग्रेस बताए। कांग्रेस शुरू से भ्रष्टाचार के दलदल में रहा है और ये भी भ्रष्टाचार देशद्रोह का काम। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सदन नहीं चलने देने पर कांग्रेस पर तंज कसा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सदन नहीं चलने दी जा रही है।
हमारे सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से ये खास बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। रविशंकर जी, जिस तरीके से सदन के भीतर जो अपोजिशन हाय तौबा मचा रहा है, उससे लगता नहीं है कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं और बेवजह के मुद्दे जो हैं ये बहुत पीड़ादायक है। सदन चलना चाहिए, विपक्ष अपना सदन में जो भी उनके विषय है उसको उठाए, हमारा जवाब भी सुने। तो बाहर में आकर के ये मार्च करना, मुखौटा पहन करके अंदर आके वेल में आना, कितने दिन, 2-3 दिन 4 दिन काफी था। क्या उन्होंने सोच लिया कि हाउस नहीं चलने देंगे? प्रियंका गांधी से जब अभी विदेशी फंडिंग के मसले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं किसानों की आवाज को दबाने के लिए ये मुद्दे उठा। किसानों की बात तो हमेशा होती है, फिर होगी, उठाए ना वो, लेकिन कुछ सवाल जो उठे उनका जवाब देना पड़ेगा ना। भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, अगर सवाल उठे हैं तो जवाब दीजिए आप। क्या लगता है कि राहुल गांधी अभी मीडिया से बच करके निकल गए? जिस तरीके से अभी टीएमसी को नेतृत्व देने की बात लालू प्रसाद ने की है, लगता नहीं है कि इंडी गठबंधन में दरार जो है वो साफ तौर पर? दरार तो स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी को समझाने में क्या दिक्कत है? ये देश गंभीरता की पॉलिटिक्स को पसंद करता है। ये कौन सी राजनीति चल रही है भाई? पूरा देश संसद की ओर देखता है, आप लोग के चैनल से देखता है, और इस तरह की बातें करना बहुत पीड़ादायक है। संसद चलाएं, वरना नहीं चलाएंगे तो देश के सामने उनकी छवि और गड़बड़ होगी। संसद को वो चलाएं, नहीं तो देश के सामने उनकी छवि और भी खराब होगी। ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का, जो डीडी न्यूज के साथ अभी एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और लालू प्रसाद यादव द्वारा विपक्षी इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी को नेतृत्व दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो हमारे सहयोगी राजेश राज ने संसद में रामदास अठावले से भी बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, हाउस जो है वो चल नहीं रहा है और कांग्रेस के लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। मुझे लगता है कि ये मतलब हाउस चलाने की जिम्मेदारी जरूर मतलब सत्ताधारी पार्टी की होती है, लेकिन उसको सहयोग करने की जिम्मेदारी भी अपोजिशन की होती है। हर विषय पर बहाना करके मतलब रोज वर्कआउट करना, रोज वेट में आना और कोई न कोई तो विषय जो है उस पर चर्चा के बजाय मतलब हंगामा करने की भूमिका उनकी है। तो ये लोगों का भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और हम भी लोग अपोजिशन से सुझाव चाहते हैं। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने मतलब कई मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्वेश्चन आवर चलने की देने की आवश्यकता है। नए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी आए हैं तो उनको भी मतलब मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी मतलब इसी तरह हंगामा करके मतलब पूरा लोकतंत्र को धोखा पैदा कर रही है। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है। लालू प्रसाद ने कहा है कि अब गठबंधन की कमान टीएमसी को सौंप देना चाहिए, ममता बनर्जी को। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव जी ने जरा बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ठीक कोऑपरेशन नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी अलग भूमिका रखकर आगे चल रही है। तो अगर अपोजिशन का गठबंधन आगे चलाना है तो ममता बनर्जी को जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा किसी का कहना है। इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर अभी बहस चल रही है, और मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन की जहां तक बात है इंडी गठबंधन की, ये गठबंधन के भीतर की बात है कि वो किसको नेतृत्व देते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के प्रति जनता का जो है वो आस्था बरकरार है। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। ये खबरें आपने संसद से देखी, आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने BHP के प्रोग्राम में दिए गए उनके आपत्तिजनक भाषण को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से उनकी स्पीच के बारे में ब्यौरा मांगा है। जस्टिस शेखर यादव ने कार्यक्रम में कहा था कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। उन्होंने कहा था कि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के सोचने के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली की राजनीति के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और सियासी पारा अब काफ़ी चढ़ गया है। आज ये गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब दिल्ली के BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के CM रहते हुए उनके आवास का वीडियो जारी किया। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो कैसे मैंने आपको बेवकूफ़ बना के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा करता है जी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, और इस तरह की अय्याशी। ये जो जाकूजी बात बता रहे हैं, ये तो 5 स्टार होटल में भी नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल ने शराब की काली कमाई, जल बोर्ड का घोटाला, या ये घोटालों की सरकार, इस पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया। और दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। ताहिर हुसैन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ ओवैसी से उनके घर पर मुलाकात की। ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों का आरोपी है। वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव भी जीत चुका है। हालांकि दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था। अभी एक और छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे आर्थिक जगत से जुड़ी खबर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स
और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में यह दर 6.9% रहने का अनुमान है। इसकी वजह मजबूत शहरी उपभोग, सर्विस सेक्टर की स्थिर वृद्धि दर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ना है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में इस आशय का अनुमान व्यक्त किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का अनुमान 6.6% से भी ज्यादा है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में GDP वृद्धि दर बढ़कर 7% रहने का अनुमान है। इसके अलावा कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारतीय GDP दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2025 में दूसरी तिमाही यानी जून से लेकर सितंबर 2024 के लिए GDP वृद्धि 5.4% रही, जो कि अनुमान से कम थी। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन किया है। राजकोषीय प्रबंधन ने राजकोषीय घाटे और जरूरी विकास के लिए राजकोषीय सहायता के बीच सही संतुलन बनाकर रखा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज मानव अधिकार दिवस है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। राष्ट्रपति ने साइबर क्राइम और जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकारों के लिए खतरा बताते हुए हर नागरिक के अधिकार और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइबर क्राइम और जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकारों के लिए खतरा बताया है। मानव अधिकार दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर बुलिंग, डीप फेक, निजता हनन और गलत सूचनाओं का प्रसार जैसी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति ने हर नागरिक के अधिकार और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। As we progress into the future, we are confronted with emerging challenges. Cyber crimes and climate change are new threats to human rights. The digital era, while transformative, has brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concerns, and spread of misinformation. These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure, and equitable digital environment that protects the rights and dignity of every individual. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत अपने सभी नागरिकों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि वृद्ध जनों की गरिमा बनाए रखने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमें नीतियां बनानी चाहिए। भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इस साल मानव अधिकार दिवस का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। ये उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानव अधिकार महज एक आकांक्षा नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यावहारिक साधन है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली।
इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।